हेलो फ्रेंड्स, आज हम टास्क 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला अपना वीडियो पूरा हिंदी में रखूँ। आई एम सॉरी इफ़ आई गो बायलिंगुअल। ये मेरे को काफ़ी बच्चों के स्टूडेंट्स के फ़ोन आते रहे कि मैम प्लीज़ आप हमें भेजिए अपना टास्क। सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस kind of a project. Though I'm not very used to this, but still, I am trying all my best. And it is a request also that आपकी जो भी doubts हैं आप मुझे comment में भेजिए. I hope I can clear them. Okay. Okay, I would like to begin with task 2 today. And ये मैं पूरा हिंदी में कोशिश करूँगी करने की. हम शुरू करते हैं. Something that ambition is good quality. Is it important to be ambitious? देखिए क्वेश्चन में ही यहां पर ग्रामर चेंज की गई है. Is it a positive or a negative characteristic? ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखना है, एम्बिशन वर्ड यहाँ पर दिया है. एम्बिशन का मतलब क्या है? बोलिए. एम्बिशन का मतलब होएगा एम. हिंदी में हम इसको कह सकते हैं हमारा मकसद. ओके. हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम बचपन से जो सोचते हैं कि हमें एक डिजायर दिया जाता है कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगी, वो हमारा कई बच्चों का मकसद बन जाता है. राइट. सो समथिंग दैट एम्बिशन इज गुड क्वालिटी. Now, many of us, we do have an ambition. I'm going to be a good teacher. I'm going to be a very good doctor. I'm going to be a very successful person, a very successful businessman, businesswoman, whatsoever. जो भी आपका एम होता है वो सही है या गलत है? एम होना हमेशा सही होता है, बट किस हद तक होना वो एक क्वेश्चन आ जाता है. इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? लेट्स ब्रेक द क्वेश्चन. हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करेंगे. पहली बात हम यहाँ पर पॉजिटिव्स, यहाँ पर हम नेगेटिव्स डालते हैं. दिस इज कॉल्ड दैट 5 मिनट्स ऑफ प्लानिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. हमें पता तो हो हमने लिखना क्या है टॉपिक में. आज मैं आपको छोटा सा एक और बात बताना चाहूंगी कि जब हमने टास्क 2 लिखना है उसको हम क्या करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट को रीफ्रेजन, समथिंग दैट एम्बिशन इज गुड क्वालिटी. एम्बिशन को डिस्क्राइब करेंगे एंड इसको एक सेंटेंस में फिनिश करेंगे. इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट, रीफ्रेज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. उसको एक कनेक्टर के साथ जोड़िए. फिर सेकंड स्टेटमेंट को रीफ्रेश दोबारा कीजिए. एंड फिर आप अपनी ओपिनियन डालिए. राइट. ये हमारा होगा इंट्रोडक्शन. उसके बाद हमने इसको प्लानिंग करनी है. अब आपको क्या लगता है एम्बिशन की पॉजिटिव्स क्या होंगी? एक तो बंदा फोकस्ड रहता है. राइट. वन स्टेज फोकस्ड with an aim. He or she will be able to work in a line of action in that direction. So will work hard and will
be able to concentrate, right? Okay, let's come down to one negative point over here also. What could be a reverse effect of it? इसका रिवर्स इफेक्ट हो सकता है कि जब फेलियर मिलेगा तो हो सकता है डिप्रेशन आ जाए, एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाए, सैडनेस, राइट? तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ failures. But one should not forget failures are the pillars of success. तो फिर हम अब दोबारा यहां पर आते हैं, हमने BP1 में क्या करना है, हमने पॉजिटिव्स लिखने हैं, राइट? Is it positive or negative characteristic? It is positive in this way that people can stay focused, हार्ड वर्क इन्वॉल्व होगा इसमें, वो कॉन्सेंट्रेट वेल कर सकेंगे, उनको एक मकसद मिलेगा जिंदगी में उसको प्राप्त करने का, है ना? और यहां पर आप एक एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे। आप एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि जब कोई बच्चा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता है, राइट? तो वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसी कदमों पे चलेगा। ही विल वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड कहीं ना कहीं उसको एम को प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर वर्क करता जाएगा, राइट? तो हो सकता है उसके दौरान उसको फेलियर्स भी मिले, बट अब एज एल्डर्स वहां पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर कि एम्बिशन को प्राप्त करना जरूरी है, बट इस हद तक नहीं कि आप उसके पीछे अपने आप को डिप्रेशन में ले आओ, राइट? हमें एम को पॉजिटिव वे से इन्वॉल्व करना है अपने आप में। अब आप यहाँ पर एग्जांपल और भी दे सकते हैं कि जब जैसे स्टूडेंट्स आजकल बाहर जाते हैं पढ़ने, है ना, तो कई बारी वो डिट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई करते करते किधर और मोटिव पे पहुंच जाते हैं, बट उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, हमारा जो मकसद है अगर उसको फॉलो रखेंगे तो they will be able to be successful in their life. It will give them a better lifestyle. It will help them to live a better living, right? अब कुछ बच्चे जो हो जाते हैं, हम इस पे आते हैं नेगेटिविटी पे। नेगेटिविटी के साथ क्या होता है, अगर हम डिप्रेशन में, बंदा एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है इंसान और उसको फेलियर्स कहीं ना कहीं मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में जाके वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा, है ना? हेल्थ प्रॉब्लम्स से बढ़ने से और भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो डीफोकस्ड हो जाएगा, देन ही और शी कैन गेट इनटू बैड हैबिट्स, वो भी गलत हो जाएगा। तो रॉन्ग डूइंग्स करने से बेटर है अब अपने एम को अपना सिर्फ ट्रू पिक्चर में पॉजिटिविटी के साथ देखें, राइट? आफ्टर वंस यू हैव प्लान्ड योर ऐसे, यू नो नाउ व्हाट यू हैव टू डू। आप अपने BP1 में 2 to 3 वर्ड्स के साथ कनेक्टर्स डाल के अपने पैसेज 1 को लिखेंगे, जिसमें आपका मेन वर्ड एक एम्बिशन, एम्बिशियस, पीपल अराउंड, यंगस्टर्स, है ना, पॉजिटिविटी, ये सारे वर्ड्स डालेंगे और फिर उसके बाद अपना एक पॉइंट लिखेंगे, सेट 1 point, then after that set another point and support it with an example, right? अब एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, और देन कोई बच्चा शुरू से ही लॉयर, डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल लाइन पकड़ना चाहता है, उस पे जाना चाहता है, ठीक है? उसके बाद आप BP2 में जब आते हैं, BP2 में आप इन्हीं पॉइंट्स में से इसको लेकर और लॉट ऑफ CC आप अपने BP2 में ऐड कीजिएगा। उसके साथ आप यहाँ पर you can again put up an example with like a survey. One of the surveys says that these days there are many cases of depression, there are many cases of anxiety, and because of that people are facing a lot of health issues. ठीक है? तो फिर आपका ऐसे डन हो जाएगा। कंक्लूजन के लिए प्लीज वर्क ऑन योर कंक्लूजन,
दैट कंक्लूजन आप अपने इंट्रोडक्शन को ही रीफ्रेजल कर दीजिए करें, ठीक है, एंड योर एसे इज डन। मोस्ट ऑफ यॉल अगर आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो तो आप अपने एसे को लिख के मुझे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। I can check it and then I can send it back to you all. Thank you so much.